Hi student, how are you? Welcome to all of students of my channel Mr. Vijay Mathematics. Today I am going to start some problem based on limit, some problem based on continuity. अपने टेक्स्ट बुक डॉक्टर केसी सिन्हा के ना टेक्स्ट बुक डॉक्टर केसी सिन्हा से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे लिमिट का, सॉरी कंटिन्यूटी का। तो देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? Examine the continuity. Examine the continuity. कंटिन्यूटी को क्या करना है? एग्जामिन करना है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द following function at indicated point. At indicated points. हमें कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। उस प्रॉब्लम में, उस फंक्शन में कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे, जो इंडिकेटेड पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स बराबर क्या है? 2x प्लस 3 एट एक्स बराबर 0। यह कोई फंक्शन दिया गया है ना। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, इस फंक्शन में x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। दिखाना है कि फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। x बराबर 0 पे x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू निकालना है। यदि तीनों मान सेम आया, तीनों मान इक्वल आया, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ना। दिस इंप्लाइज दैट ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कब? व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू f1। ये अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर जाता है, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। fx का मान 2x प्लस 3, fx का मान क्या है? 2x प्लस 3 है ना। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। तो क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू x का मान 1 माइनस 0, x का मान क्या रखना है? 1 माइनस 0 प्लस 3। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 5। यानी ये हमारा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। लिमिट x टेंड्स टू 1
प्लस एफ एक्स, ये निकालना है। बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 है ना, एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 3, कोई प्रॉब्लम ये। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 1 प्लस दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस 0, ये लेफ्ट हैंड था तो 1 माइनस 0, राइट हैंड तो 1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3, बिकॉज ये क्या है राइट हैंड लिमिट है ना। तो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आया 5 आ गया। अब हमें निकालना है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x प्लस 3 वेन तो हमें निकालना है क्या f1 निकालते हैं, 2 इंटू एक्स का मान 1 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 3 5, यानी ये क्या हो गया 5 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या देखें ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, और ये क्या हो गया f1 बराबर 5, ये तीनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5 और f1 भी 5 है ना। दैट मीन्स ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट ये पॉइंट फ्लो कर गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f1 तीनों इक्वल, तो बोलेंगे सो तो क्या बोलेंगे since limit x tends to 1 minus fx equal to limit x tends to 1 plus fx equal to f1 है ना। So fx is continuous at x बराबर 1, fx is continuous at x बराबर 1 है ना, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये फंक्शन दिया हुआ हमारा एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, इस फंक्शन में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है किस पे x बराबर 3 पे। तो इसमें निकालते सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट फिर f1 निकालेंगे, सॉरी f3 निकालेंगे। तो लिखेंगे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का मान क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर ये नहीं करते है ना, लिमिट h टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो h टेंस टू 0 f 3 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और x का मान क्या रखना है 3 माइनस 0, तो 2 इंटू x है तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 और 2 इंटू 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, 2 9 जा 18, 18 गुण जाएगा तो 17, दिस इम्प्लाइज 17, यानी ये हमारा आ गया क्या लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का मान है, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
x टेंस टू 3 प्लस fx का वैल्यू क्या है 2x³ माइनस 1 ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 और क्या x है तो 3 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू x का मान क्या रखना है 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 3 प्लस 0 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 2 9 जा 18 माइनस 1 17। दिस इम्प्लाइज दैट 17 क्या होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। दैट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट निकलेगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट 17 राइट हैंड लिमिट भी 17। अब f3 निकालते हैं। fx बराबर दिया हुआ है fx बराबर क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो f3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 9 टू 18 माइनस 1 इक्वल टू कितना 17 यानी f3 कितना आ गया 17 है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f3 तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx बराबर f3। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। fx क्या हो गया x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या प्रूव दैट द फंक्शन fx वेयर fx बराबर इतना एंड इतना ये क्या है कंटिन्यूअस है। fx बराबर 4x प्लस 3 है ना fx बराबर 4x प्लस 3 ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे when x नॉट इक्वल टू 4 जब x का मान 4 नहीं होगा। और fx बराबर 3x प्लस 7 ये कब होगा when x इक्वल टू 4। ये इच कंटिन्यूअस एट x बराबर ये साबित करना है दिखाना है कि फंक्शन जो है x बराबर 4 पे कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स हमें इसमें भी चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f4 अगर तीनों सेम आ गया तो बोलेंगे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं LHS लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या x टेंस टू 4 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx का मान टेंस टू में ये लेना है तो 4x प्लस 3 है ना। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx दैट मीन्स h माइनस 0 और f 4 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 4 x का मान क्या रखना है 4 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 4 4 जा 16 माइनस 0 तो 0 ही रह जाएगा प्लस 3। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 16 3 19 यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 19। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा निकल गया लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx का मान क्या हो गया 19। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया 19। अब निकालते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा देखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx का मान यही 4x प्लस 3 तो अभी क्या होगा लिमिट x टेंस टू 4 प्लस तो 4 प्लस नहीं करते हम लोग यहाँ पे h टेंस टू 0 कर देते h टेंस टू 0 है ना। और f x का मान 4 प्लस
0, x का मान 4 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 4 इंटू x का मान क्या रखना है 4 प्लस 0 प्लस 3. दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 4 4 जा 16 प्लस 3 लिमिट h टेंस टू 0 19 इक्वल टू 19. दैट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट निकल गया. लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 19 आ गया. अब हमें निकालना क्या है f4 निकालना है. अब क्या निकालना है f4 है ना. तो fx बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 7 एट x बराबर 4 वेन x बराबर 4 है ना. वेन x बराबर 4, जब x का मान 4 होगा है ना तो fx का मान क्या होगा 3x प्लस 7. f4 निकालते हैं तो 3 इंटू 4 प्लस 7 तो 3 4 जा 12 प्लस 7. दिस इम्प्लाइज दैट 19, यानी f4 क्या हो गया 19 है ना. तो हम लोग देखेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट 19, राइट हैंड लिमिट 19 और f पॉइंट भी क्या है 19 है ना. तो बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx इक्वल टू f4 है ना. सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4. प्रूफ ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था है ना. प्रूफ हमने कर दिया. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं. सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस. क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा. कब जब x का मान डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0. तो ये x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा. ये हमें क्या करना है प्रूव करना है या शो करना है. तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx एक्स क्यू प्लस 3. दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू x नहीं कर देते हैं हम लोग h क्या कर देते हैं h टेंस टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट तो f 0 माइनस 0 ये 0 है ना 0 में 0 घटाएंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x है तो 0 माइनस 0 का होल क्यू प्लस 3. दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना. बिकॉज 0 माइनस 0 0 0 का क्यू 0 और 0 प्लस 3 3 3 का लिमिट 3 हो जाएगा. अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट. क्या निकालते हैं RHL राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू एक्स क्यू प्लस 3 है ना. दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस 0. राइट हैंड लिमिट तो 0 प्लस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस 0 का होल क्यू प्लस 3. दिस इम्प्लाइज दैट 3 बिकॉज 0 प्लस 0 0 0 का क्यू 0 0 प्लस 3 3. एंड अब निकालते हैं गिवन दिया है. क्या गिवन है f0 बराबर 1. f0 बराबर क्या है x का मान 0 तो fx का मान 1 ना. सो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बट नॉट इक्वल टू f1 है ना. ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है.
सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 हो गया। एफ एक्स क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स बराबर 0 पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं ना, क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स बराबर 0 वेन एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस एक्स वेन एक्स बराबर 1/, एक्स का मान 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, और 1/2 होगा कब, जब एक्स का मान 1/2 होगा। टेस्ट द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है इसमें, कहाँ पे, एक्स बराबर 1 पे और एक्स बराबर 1/2 पे, है ना। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है कहाँ पे, जिस पे टूटा हुआ रहेगा वहीं पे। तो ये ग्राफ कहाँ टूटा है, यहाँ पे एक टूटा हुआ है ना, ये 0 0 एक यहाँ पे टूटा हुआ है 1/2 और 1/2। तो 2 पॉइंट पे हमें चेक करना है, यहाँ भी इंडिकेट हमें कर रहा है, एक 0 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना, एक 1/2 पे हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेस्ट करना है किस पे, 0 पे। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल we test the continuity at x बराबर 0, एट एक्स बराबर, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, क्योंकि 0 पे चेक करना है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान क्या होगा, 0। तो सिंपल 0 का कंटिन्यूटी 0 ही हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ध्यान देना है, जब 0 माइनस लेंगे, जब x का मान 0 माइनस 0, तो माइनस तो लेना ही नहीं है, तो x बराबर क्या लेना है, 0 प्लस ही लेना है, 0 माइनस नहीं लेना है, सॉरी, है ना। हमेशा क्या लेना है, पहले 0 प्लस ही लेना है। तो x बराबर जब 0 प्लस लेते हैं, है ना, x बराबर 0 प्लस और 0, x बराबर जब 0 प्लस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, फंक्शन का मान एक एफ एक्स बराबर 0 एट एक्स बराबर इतना नहीं, सॉरी, एफ जीरो निकालते हैं। तो f0 दिया हुआ, f0 का मान कितना, 0। अब 0 ये 0 से बड़ा बोल रहा है, तो 0 से छोटा तो आएगा ही नहीं इसमें ना। अब निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 लेंगे तो 0 आएगा, और 0 प्लस लेंगे 0 से बड़ा तो आ जाएगा क्या हमारा 1/2 माइनस एक्स, ये होगा। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू, x नहीं रखते हम लोग, h टेंस टू 0 और f0 प्लस 0, है ना, 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0 से बड़ा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस 0 प्लस 0 यानी 1/2। ये क्या हो गया, 1/2। अब ये इस पे हम लोग निकाल लेंगे। तो जब हम 0 लिए थे f0, तो f0 का मान क्या आया था, 0, और जब f0 प्लस लिए हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो क्या है हमारा 1/2 आया। तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम होगा, नहीं, दैट मीन्स f0 का मान 0 आया
बट एफ जीरो प्लस द राइट हैंड लिमिट 1/2 है, दोनों सेम नहीं आया तो बोलेंगे है ना, सो सिंस दिस इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ जीरो, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, यानी x बराबर 0 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। एंड अब हमें चेक करना है, नाउ वी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1/2, और 1/2 पे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इसमें निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स, 1/2 माइनस एफ एक्स लेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस एक्स, है ना। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट x नहीं h रखते हैं, h टेंस टू 0 और f 1/2 माइनस 0, f 1/2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट क्या h टेंस टू 0 1/2 माइनस x का मान क्या 1/2 माइनस 0 इक्वल टू ये 1/2 में 1/2 जाएगा तो 0, यानी राइट हैंड लिमिट आ गया हमारा कितना, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स का मान ये आ गया, है ना। अब क्या निकालना है, f 1/2 का मान निकालते हैं, f 1/2 इसका मान दिया हुआ है कितना 1/2 ना, और यहाँ पे हम लोग क्या देखें, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू f 1/2, so fx is discontinuous at x बराबर 1/2, दैट मीन्स ये x बराबर 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा और x बराबर 1/2 पे भी क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस, इस पॉइंट पे भी क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स बराबर क्या मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। हमने थ्योरी में ही बताया था क्या कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, सभी जगह पे क्या होता है ये कंटिन्यूअस होता है। तो हमें ये साबित करना है कि क्या हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स बराबर क्या मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, कहाँ पे एट एक्स बराबर 0 पे। तो हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पहले f0 निकाल लेते हैं, f0 बराबर क्या होगा 0 का मॉड क्या होता है 0 होता है ना। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड एक्स, है ना। फिर दिस इम्प्लाई दैट लिमिट s टेंस टू 0 क्या f 0 माइनस 0, ये ना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है तो 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस 0, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 0 का मान क्या होगा 0, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। लिमिट दिस इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ गया 0 आ गया, और f0 का मान भी क्या आया था 0 ही आया था। अब निकालते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड x, है ना, 0 प्लस मॉड x, है ना। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट क्या, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और f 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 mod 0 प्लस 0। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 या लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान क्या होगा, 0 प्लस 0 0 और 0 का मॉडुलस 0, यानी राइट हैंड लिमिट भी 0 ही आया। सो हियर दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ 0, है ना, तीनों इक्वल आ गया, बोलेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी का 5 प्रॉब्लम पढ़े, है ना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।